बट दिस इज टेकिंग इट टू फार। समझी तुम? क्या जरूरत थी इसकी? नहीं राहुल, ये दादा ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ओह कम ऑन मैन, कोई भी रिपोर्टर बिना सब्सटैंशियल स्टेटमेंट के ऐसा कुछ नहीं छाप सकता, वो भी मेरे डैड के लिए। अगर दादा ने ऐसा कुछ नहीं बोला था तो ये कभी नहीं छपता। ओके, उसको डिफेंड करना बंद करो। दादा तो 24 घंटे हॉस्पिटल में थे और कोई भी रिपोर्टर उनसे मिलने यहाँ नहीं आया, और अगर आया होता तो मुझे पता चलता ना। राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मैम, तुम तो रहने ही दो। तुम खुद ये पाठ पढ़ रही थी, ये तुम्हारी स्टेटमेंट्स हैं। तुमने कहा था ना कि ये सब मेरे डैड ने करवाया होगा। क्यों मेरे डैड के ऐसी गलत स्टेटमेंट्स दी उसने? हाँ, मैं तुमसे पूछी थी, उसी से पूछ लेता हूँ। दादा सो रहे हैं राहुल। रियली? पता है, जाग जाएगा। I'm bloody caring anymore. राहुल, क्या बकवास किया तुमने? हाँ? क्या बात है राहुल, क्या हो? मेरे डैड के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राहुल, मैं कह रही हूँ ना कि दादा ने कुछ नहीं कहा। Stay out of this man. समझी तुम? ये मेरे और तुम्हारे भाई के बीच की बात है। दादा, आप प्लीज राहुल को बता दीजिए कि आपने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये बात सच है। न्यूज वालों को इंटरव्यू मैंने ही दिया। क्या? कैसे आदमी हो तुम? हाँ? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मेरे डैड ने आखिर किया क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ क्या क्या किया? कितना कुछ किया था, लेकिन मैंने ऐसी घटिया हरकत की और तुमने अखबारों में ये छुपाया है। ऐसे झूठे बेहुदा इल्जाम लगवाए मेरे डैड के ऊपर। राहुल को तो खुद जाके बताएगा। जो पेपर में न्यूज आई है वो तुमने दी। कबीर, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? हेलो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, समझा? जितना बोल रहा हूं उतना कर। देख मेरे दोस्त, अगर तू मेरी बात ऐसे ही मानता रहेगा, वादा करता हूं कि तेरी फैमिली सिर्फ सेफ नहीं बल्कि खुश भी रहेगी। सच बोलने को इल्जाम लगाना नहीं कहते राहुल। जब वो गुंडे मुझे मार रहे थे तो वो राज सब्रवाल का ही नाम ले रहे थे। और वैसे भी कोई और क्यों करेगा ये सब? तुम्हारे डैड की ये पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है ये बदला लेने की। राहुल, तुम दादा को हाथ नहीं लगाओगे। किसी ने ये सब झूठा इल्जाम लगाया डैड का। क्या गलत कहा दादा ने? जब गुंडे दादा को पीट रहे थे तब गुंडों ने ही बोला था कि उन्हें पापा ने भेजा है। अगर वाकई में पापा ने ऐसा किया तो सच बताकर दादा ने कौन सी गलती कर दी? उसकी साइड ली। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। I'm not done with you. नहीं कबीर, तुम राहुल से कुछ नहीं बोलोगे। अरे क्या कुछ नहीं कहोगे? हैं? क्या बोल रहा है तुम शिल्पा? हमको तो लगता है कि कबीर जो कुछ भी बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है। देखा नहीं ये राहुल कैसे बिहेव किया मानवी के साथ? कितना बदतमीजी किया उसके साथ। एकदम राज के टोन में बात कर रहा था। तमीज है कि नहीं उसको? देखिए, यहाँ गलती सिर्फ राहुल की नहीं है, हर्ष की भी गलती है ना। उसे बिना सोचे समझे ऐसे मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम पहले हमसे आके बात करनी चाहिए थी ना उसे। एकदम ठीक किया है हर्ष, जो किया एकदम ठीक किया। अरे हमको तो लगता है पुलिस के सामने भी यही स्टेटमेंट देना चाहिए उसको। राज को जेल में भेजने का अच्छा तरीका है। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वो आपके बेटी का ससुराल है। ससुराल है तो जो मन में आए वही करेगा, मनमानी करेगा। वो गुंडा हायर करेगा, हमारा बेटे को पिटवाएगा, हमारा बेटी का बेइज्जती करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने देगा, छोड़ेगा नहीं हम उसको। माँ बाबा बस कीजिए, आप लोग प्लीज लड़ना बंद कीजिए। हमारी छोड़ो, वो राहुल क्या कह रहा था? हमने सुना कि वो तुम्हें घर आने से। हाँ माँ, उसने मुझे घर आने से मना किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। वो मेरा ससुराल है माँ, मैं उस घर की बहू। उस घर में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने ये सब इसलिए बोल दिया क्योंकि वो गुस्से में था, लेकिन आप प्लीज उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। क्या बात करेगा तुम? हाँ? अभी हम देखा ना उसका एटीट्यूड क्या है, कितना बेइज्जती से बात किया तुम्हारे साथ। हाँ? तुमको क्या क्या बोला और तुम उसका घर जाना चाहता है? राहुल को अभी अभी पता चला है कि पापा घर पे बेहोश हो गए। हर न्यूज चैनल पे उनकी बदनामी हो रही है। अब आप बताइए, उसे गुस्सा नहीं आएगा? किसी भी नॉर्मल इंसान को इस बात पे गुस्सा आएगा।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिल से बुरा है। देख ले राहुल, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, मिट्टी में मिल गई हमारी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। जाने दीजिए, भूल जाइए उस बात को। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं सुनाली? हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी पर मेरा कार्टून बनाकर बकायदा मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, और तुम कह रही हो मैं भूल जाऊं? इतने सालों में जो नाम मैंने कमाया था उस पर थूक रहे हैं लोग, और तुम कह रही हो मैं भूल जाऊं? नहीं डैड, कोई नहीं भूलेगा, और मैं जानता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डैड, आपकी सच्चाई मैं दुनिया तक लेके आऊंगा, मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार आप बिल्कुल सही हैं। आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा डैड। तुम लड़ोगे राहुल? किससे लड़ोगे बेटा? अपनी बीवी के भाई से, या फिर उस लड़की से इसका साथ देने के लिए तुम हमेशा मुझसे लड़ जाते थे? अब नहीं होगा डैड। डैड, मैंने एक चीज रियलाइज की है, लोगों को इंसाफ दिलाते दिलाते मैंने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। ये सच है कि पहले आपने कभी उनके साथ कुछ गलत किया था, इसकी वजह से मैं उनकी बातें सह रहा था, उनकी बातें मान रहा था। अब बहुत हो गया डैड, अब आप सही हो, आप गलत नहीं हो डैड। अब मैं मानवी को आपके अगेंस्ट या उसके खानदान में से किसी को आपके अगेंस्ट कुछ बोलने नहीं दूंगा, आपको हर्ट नहीं होने दूंगा डैड। इसके लिए मैं उसे बोला कि वो आपके सामने तक नहीं आएगी, इस घर में तक नहीं आएगी। बोला हूँ डैड। राहुल, तुम पागल हो गए? क्या कह रहे हो तुम ये? सच बोल रहा हूँ मॉम, और सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता। अगर डैड को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे मानवी से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा मॉम, क्योंकि इस बार वो गलत है, डैड नहीं। राहुल, तुम मेरी बात तो सुनो। राहुल, मैं कह रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस राहुल, जब से मैं आई हूँ तुम मुझे बातें सुना रहे हो, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो राहुल सब्रवाल, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी, और तुम्हारी बीवी होने के नाते मैं इस घर की बहू, इसीलिए मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और अगर कोई मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी मैं उसे। हाँ, इसीलिए कह रही हूं मुझे यहाँ चुपचाप रहने दो। बिल्कुल सही कहा मानवी तुमने। मैं देखती हूँ कौन निकालता है तुम्हें इस घर से। इसके खिलाफ तो मैं गवाही दूंगी। आप इसका साइड ले रही? मैं इसके साथ हूँ राहुल। ये तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी के भी बातों में आ जाती है। गुड, अच्छा लगा देख के मानवी कि तुम्हें अब भी मुझ पे इतना भरोसा है। जो भी हो, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये जो कोई भी है हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अरे पिटे मुंह उसके, वो कोई अंग्रेज है क्या जो फूट डालकर राज करेगा? अरे वो जानता नहीं है इस घर में एक नहीं 3-3 झांसी की रानियां हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ, आओ हम सौ खाते हैं कि जब तक हम बहुएं एक साथ हैं इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे दादी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मुझसे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तुम तो स्वयं जब चाहो एक खूनी सांड का रूप ले सकती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल की मृत्यु उससे अब अधिक दूर है। ज्यादा दूर तो नहीं है पंडित जी, मगर शायद सही वक्त नहीं आया, वरना हमला तो किया था अग्नि ने उस पे। अग्नि? ये अग्नि कौन है?